हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हरप्रीत कौर एंड आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी क्वेश्चन पेपर एनालिसिस फॉर इंडियन इकोनॉमी दैट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ बीकॉम फिफ्थ सेम इन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस बताऊंगी कि किस टाइप से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। देन मैं आपको एक स्ट्रेटजी दूंगी एंड में, जिसकी हेल्प से आप इजीली एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हो। अब स्टार्टिंग में सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिट वाइज हमारे पास किस टाइप से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के अंदर। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 1 to 3 है। आउट ऑफ दीज 3 चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है, प्लस एक क्वेश्चन के चांसेस रहते हैं कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 to 7 है। इन 4 चैप्टर में से एग्ज़ाम में आपके पास एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, प्लस यहाँ पर भी एक चांस रहता है कि एक क्वेश्चन आपके पास आएगा या नहीं आएगा। मतलब दोनों पॉसिबिलिटी रहती है 50-50 की, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। उसके बाद 8, 9 एंड 10, इन 3 चैप्टर्स में से भी आपके पास एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। इन 3 चैप्टर में से एक ही आएगा। सेकंड जो है बहुत रेयर केस होगा अगर सेकंड क्वेश्चन आया तो। इसके बाद चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13, इन 3 चैप्टर्स में से भी आपके पास एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, प्लस यहाँ पे भी एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रह सकती है कि आ सकता है, नहीं भी आ सकता। फॉरेन ट्रेड चैप्टर नंबर 14, ये वाला चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग डिफरेंट यूनिट है। तो इसमें से 90% चांसेस होते हैं एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने के लिए। तो ये वाला चैप्टर तो आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 15 टू चैप्टर नंबर 20, ये जो हमारे 6 चैप्टर्स हैं इनमें से हमारे पास एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, प्लस एक के हमारे पास चांसेस होते हैं कि आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता। तो यहाँ पर मैंने आपको 6 डेफिनेट क्वेश्चंस बताए हैं कि किन किन चैप्टर में से 6 डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और बाकी कुछ एडिशनल है कि हाँ इन चैप्टर्स में से आ सकते हैं या नहीं आ सकते। ये जो एनालिसिस है काफ़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि जो आपके पास इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट है इसके अंदर आपके पास चैप्टर्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम आने हैं। तो इस वजह से अगर हम मोटा मोटा देखें, जो इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी कि हमें किस टाइप से इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है, तो एक तो आपको चैप्टर 1 to 3 डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि इन चैप्टर्स में से आपके पास एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, प्लस एक आपके पास एडिशनल क्वेश्चन रहता है। इसके बाद यहाँ पे आपका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 मार्केटिंग। इसमें से 80% चांसेस होते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन आने के एग्ज़ाम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 14 है। 14 में से भी हमारे पास चांसेस होते हैं एग्ज़ाम के अंदर 90% चांस होते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसमें से। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 to 13 है आपके पास। 11 to 13 में से एग्ज़ाम में आपके पास एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, प्लस एक एडिशनल आता है। अब हमने यहाँ पे देखा कि चैप्टर नंबर जो 1 to 3 है इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है, और जो हमारा चैप्टर नंबर 11 to 13 है इसमें से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, प्लस जो हमारे पास चैप्टर नंबर 14 है एंड चैप्टर नंबर 6 है, इनमें से वैसे तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों में से ही आएगा, लेकिन ये जो है ये आपकी जस्ट प्रिडिक्शन है, 100% श्योर नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से एक दो क्वेश्चन मीन्स एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, एक चैप्टर में से पक्का क्वेश्चन मिलेगा आपको। प्लस यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन एडिशनल भी बनते हैं, या तो इसमें से आ गया या फिर इसमें से आ गया। तो इस वजह से अगर आप चैप्टर नंबर 1 to 3, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 11, 12, 13 एंड 14, ये 8 चैप्टर्स प्रिपेयर कर लेते हो तो आप इजीली एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाओगे। और अगर इन केस इनमें से आपके पास ओनली 3 क्वेश्चंस आते हैं तो उस केस में क्या कर सकते हो आप, जो आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया है उसमें आप इन्हीं के पॉइंट्स डाल के उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। वैसे ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत रेयर होती है कि हमारे पास जो इतने चैप्टर्स हैं अगर वो हमारे इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें से क्वेश्चन ना आए।
तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि उन्हीं से रिलेट करके उस क्वेश्चन को, किसी भी एक क्वेश्चन को जिसका आपको मीनिंग पता हो, जिससे रिलेटेड आपने कभी पहले पढ़ा हो, तो उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। और बाकी इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करके 3 to 4 क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। बाकी एक क्वेश्चन चाहे तो आप एक चैप्टर और ऐड कर सकते हो इसके साथ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडियन इकोनॉमी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।